हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस सुनीता दुहेजा, शी इज फ्रॉम सोनीपत और इनको तकलीफ थी कमर की, जो इनको रेडिकुलोपैथी थी पैरों के अंदर लगभग 3 साल से थी। और ये पेशेंट है डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ऑन मेडिकेशन, पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन और लाइफ काफ़ी हद तक अफेक्टेड। और ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा दर्द में रोते थे। तो आज जानते हैं, मैंने इनको 2 इंजेक्शन लगाए हैं। पहले इंजेक्शन हमने मार्च के अंदर लगाया था और आज लगभग जब हम बना रहे हैं तो लगभग 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं। सेकेंड इंजेक्शन हमने रिपीट किया था आफ्टर 10 डेज और अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मेरे पास 45 डेज के गैप से आए हैं। मैंने इनको 1 महीने बुलाया था पर संभव किसी काम की वजह से ये आ नहीं पाए थे और हमने इनको 30 डेज पे रिपीट नहीं हो पाया था। तो आप इनसे ही जानते हैं कि इस समय इनकी क्या तकलीफ़ें थी और 3 साल से कितने परेशान थे और इस समय इनकी क्या कंडीशन है। हाँ जी, मैं बताइए। मेरे को टांग में, पीठ पे इतना ज़्यादा दर्द था, ना मैं चल सकती थी ना बैठ पाती थी और खड़े होते हुए मेरे को दिक्कत होती थी और हर समय रोना रहता था। हर समय रोना रहता था, अपनी दर्द चेहरे से ही झल रहा था कि मेरे को है दर्द है। और जब से मैंने यहाँ डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगवाया तो उस फर्स्ट इंजेक्शन से ही मेरे को फर्क पड़ना शुरू हो गया और इस समय मैं कह सकती हूँ कि मेरे को 75% फर्क है। 75% फर्क। हमने आपको कितने इंजेक्शन लगाए? मैंने 2 इंजेक्शन लगाते समय कोई डर लगा, कोई ऐसा कुछ हो जाए, कोई साइड इफेक्ट्स आपको लगे? कोई साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं लगे। नहीं। आप डायबिटिक हैं, आपके हाँ। साथ शुगर पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, नॉर्मल, मतलब हमारे इंजेक्शन का शुगर पे कोई फर्क कोई नहीं पड़ा। फर्क नहीं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें, जैसे हमारे पास खुद आते हैं कि सर इसका कंटेंट में तो स्टीरॉयड भी है। लोग स्टीरॉयड के नाम से ऐसा डर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड की इतना डर रहे हैं, इतना स्टीरॉयड यूज़ कर लिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी एक दवाई है, उसका जुडिशियस यूज़ होता है। हम डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो भी हमारा इंजेक्शन है वो एक कॉकटेल इंजेक्शन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल मेडिसिन और वो सब कुछ नेट के ऊपर दिया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि किस पेशेंट को क्या देना है, किस पेशेंट को क्या नहीं देना है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर वी नेवर यूज़ मेड्रोल, वी नेवर यूज़ डिकोट। 45 से ऊपर वाले हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। ये कब यूज़ किया जाता है? जब पेशेंट की सिविरिटी बहुत ज़्यादा हो और यंगर पेशेंट हो तभी देते हैं, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करते हैं। और इसका अगर यूज़ भी होता है तो इट्स लाइक 20 mg, जो ऐसा है कि समंदर में एक बूंद के बराबर। इससे ज़्यादा लोग वैसे ही 50 दवाइयाँ खा रहे होते हैं। सो अब आप सारा काम कर पा रहे हो, घूम फिर पा रहे हो, जो सुनपन थी, झंझनाहट थी, सुनपन थी, सब खत्म हो चुकी है। हाँ, सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हम रिजल्ट्स की बातें करते हैं तो मैं हमेशा रिजल्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखता हूँ कि लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज एंड मोर देन 50। 50 साल से कम के पेशेंट और 50 साल से ज़्यादा के पेशेंट। और ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कहीं लिखे हुए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नई DSCB इंजेक्शन इज़ वेरी न्यूली इन्वेंटेड थिंग। उसके ऊपर रिसर्च चल रही है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे अभी तक जो हमारे पास डाटा आ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड से कितने लोगों ने यूज़ किया, तो मोर देन 3 मिलियन पीपल्स के ऊपर इसको आजमाया जा चुका है। हैप्पी मोर देन 3 मिलियन पीपल्स। तो हमने जो अभी तक हमारे पास जो 2-2.5-3 साल का एक्सपीरियंस निकल के आया सिंस 2018-19 में यूजिंग दिस, उसमें हमने देखा कि रिजल्ट्स वेरी करते हैं 50 साल से कम वाले पेशेंट में, 50 साल से ऊपर वाले पेशेंट। 50 साल से ऊपर वाले पेशेंट के अंदर स्पाइन में डिजेनरेटिव डिजीज भी होती है कि आपकी एज के साथ स्पाइन में भी चेंजेस आएंगे। आपकी स्पाइनल कैनाल के अंदर भी स्टेनोसिस होगा, यानी कि जहाँ से नसें निकल रही हैं वो रास्ता भी आपका पतला पड़ जाएगा। और जो 45-50 से कम वाले पेशेंट हैं उनके अंदर स्टेनोसिस नहीं होता। स्टेनोसिस का मतलब होता है रास्ता पतला पड़ जाना, जो कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। हमारे सक्सेस रेट लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज में 80 to 90% है और मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज के अंदर 70 to 80%, यानी कि 80 से 90% मरीजों में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और 90% मरीज हमारे पास वो आते हैं जिनको ऑपरेशन की बता दिया जाता है। जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो इनका SLRT 40 था, तो आज मैं इनका SLRT को चेक करते हैं। बहुत ठीक, अभी आप सारा काम नॉर्मली कर पा रहे हैं। और इस बीच में आपने कितने पेन किलर्स खाए? एक भी नहीं खाया। पिछले 3 महीने में कोई पेन किलर, सिंस इंजेक्शन लगाने के बाद इन्होंने 0 पेन किलर्स खाए। पहले खाना पड़ रहा था, कितने रेगुलरली खा रहे थे? खाते रहते? वो अवॉइड करती थी कि किडनी के ऊपर इफेक्ट होगा, इसलिए जब डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनको तो हमेशा ध्यान ही रखना पड़ेगा कि ऐसे जरूरत ना पड़े। आपको लेफ्ट में था दर्द? हाँ जी, लेफ्ट। तो पहले लेफ्ट को उठा के दिखाइए। वेरी गुड। अब यहाँ तक ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। पहले कितना आपको लगता था, कितना था? सो ऑलमोस्ट अब इनका 40 डिग्री में पहले जो चीज़ आती थी वो 90 डिग्री के ऊपर है। सो फ्रेंड्स, DSCB इंजेक्शन का सबसे मेन मकसद, मेन तरीका, मेन
जो इसका कंपोनेंट कैसे काम कर रहे हैं वो होता है कि वी डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन ओवर द नर्व। कीमोसेंसिटाइजेशन, नर्व इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो कम हो जाती है। टिंगलिंग, नमनेस, हेवीनेस जो पेशेंट को होती है वो सबसे पहले इंप्रूवमेंट हम इसी चीज़ में एक्सपेक्ट करते हैं। ओवर द पीरियड जो आपकी काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, इन सब की टाइटनेस हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है और ग्रेजुअली पेशेंट इंप्रूव करने लग जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि पेशेंटों के अंदर इंप्रूवमेंट जो लास्ट में आने वाली दैट इज अराउंड द थाई एंड बटक, क्योंकि वहाँ पे नर्व सबसे मोटी होती है, थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इन्फ्लेमेशन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है। ओवर द पीरियड वहाँ पे आराम आने लग जाता है। सो DSCB इंजेक्शन से शटे का प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, कार्पल टनल सिंड्रोम, टेनिस एल्बो, डिस्क प्रोलैप्स इन लंबर स्पाइन, सब का इलाज, इन सब के पेन को बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उन सब के अंदर इसको दिया जा सकता है। अडल्ट पेशेंट्स के अंदर इसको दिया जा सकता है, ओल्डर पेशेंट के अंदर इसको दिया जा सकता है विदाउट एनी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट। द ब्यूटी ऑफ इंजेक्शन इज दैट इसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। मैं जब भी किसी भी 65, 75, 80, कई बार हमारे पास 75 वाले पेशेंट भी आए हैं जिन्होंने, हमने उनको ये बताया कि वी आर यूजिंग इट एज ए पल्स थेरेपी, कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े, हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें इनिशियली हम थोड़े फास्टर इंटरवल पे इंजेक्शन को देते हैं, कई बार 10-10 दिन के गैप पे भी 2-3 बार इंजेक्शन देते हैं। जब इनको इम्प्रूवमेंट हो जाती है, नर्व्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, तो वी कैन इंक्रीज दैट गैप टू 3 months to 6 months to 9 months। अगर 9 महीने में या साल में कभी एक इंजेक्शन लग गया और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, पेन फ्री है, किसी पेन किलर्स पे नहीं है, तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि पेशेंट को ना पेन किलर्स खानी पड़ रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। एंड ब्यूटी ऑफ इंजेक्शन इज दैट देयर इज नो लाइफ थ्रेटनिंग, नो सीरियस साइड इफेक्ट, ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं हो रहे कि जिससे पेशेंट को हम इसको रिपीट ना कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके परिवार में ऐसे किसी को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी DSCB के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, और आगे भी आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलती रहे उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।